सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आज पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। आज से उनका भारत दौरा शुरू है। उनके इस दौरे से दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अगर पुतिन भारत दौरे पर हैं तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी और पुतिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच कई बड़ी बातें हो सकती हैं, कई बड़ी डील भी हो सकती है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर पुतिन के दौरे को लेकर भारत में क्या क्या प्लान है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि डिनर से लेकर डील तक दोनों नेताओं के बीच क्या क्या एजेंडा है। दरअसल पुतिन जैसे ही भारत में लैंड करेंगे, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। और यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से टैरिफ लगाया है। पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर टिकी हुई है। बता दें कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच होने वाला ये 23वां इंडिया रूस वार्षिक समिट है। ये समिट कई बड़े फैसलों की तरफ बढ़ सकता है। वैसे तो दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा को रिश्तों को और गहरा करने का मौका बताया जा रहा है। पुतिन का विमान आज करीब शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच दिल्ली में लैंड करेगा। आपको याद दिला दें, पिछली बार पीएम मोदी जब मॉस्को गए थे तब पुतिन ने उन्हें डिनर पर बुलाया था। इस बार मेहमान नवाजी की बारी भारत की है, तो पीएम मोदी आज उनके लिए डिनर होस्ट करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में औपचारिक समिट होगी। वहीं पुतिन और मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता होगी। इससे पहले पुतिन को सेरेमोनियल वेलकम भी दिया जाएगा। खबर आ रही है कि पुतिन 5 दिसंबर की सुबह राजघाट भी जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भारत और रूस के बीच जो समिट हो रही है उसका एजेंडा क्या है। समिट के एजेंडे में कई बड़े और अहम मुद्दे शामिल हैं। पहली प्रायोरिटी ये है कि कैसे भारत रूस ट्रेड को अमेरिकी पाबंदियों के असर से बचाया जाए। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर बातचीत हो सकती है। डिफेंस सेक्टर पर भी खास फोकस रहेगा। रूस ने हाल ही में भारत के साथ एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी दी। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस ओर इशारा किया था कि Su-57 5th जनरेशन पर भी बात आगे बढ़ सकती है। भारत पहले से नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में है और रूस इस दिशा में खास पार्टनर बन सकता है। इस शिखर सम्मेलन में भारत रूसी कच्चे तेल की बड़ी खरीद से बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताएगा। अमेरिका की पाबंदियों का असर भी इस बातचीत का हिस्सा होगा। साथ ही पुतिन यूक्रेन संघर्ष पर चल रही शांति वार्ता को लेकर अमेरिका और यूरोप की कोशिशों की जानकारी पीएम मोदी को दे सकते हैं। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिनमें भारतीय श्रमिकों का रूस में आवागमन सुगम बनाने और रक्षा सहयोग का विस्तार शामिल है। इन सबके बीच भारत में एक बड़ा ऐलान होगा। समिट के बाद राष्ट्रपति मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट बैंक्वेट देंगी। रूस अपने सरकारी चैनल RT का नया इंडिया चैनल भी इसी दौरान लॉन्च करेगा। कूटनीति के नजरिए से देखें तो ये मुलाकात भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मॉडल को और मजबूत करती है, जिसमें भारत किसी भी ग्लोबल दबाव से दूर रहते हुए अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन के दौरे के खत्म होने पर एक डिपार्चर सेरेमनी होगी। सेरेमनी के बाद राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को वापस जाएंगे। वैसे बड़े बड़े पश्चिमी देशों की नजर पुतिन के दौरे पर आज टिकी हुई है, क्योंकि 2021 के बाद पुतिन का पहली बार ये भारत दौरा है। फिलहाल पुतिन के दौरे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।